Hello बच्चों, let's read this question. The question say that when a wood is used as fuel in chulha, gaps are left in between the blocks of wood. This is done for option A movement of air, option B less consumption of wood, option C to control temperature, option D none of the above. तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट. की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों कंबशन. अब बेसिकली बच्चों कंबशन क्या होता है? कंबशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें बेसिकली जो फ्यूल होते हैं वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं, जलते हैं. अब जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें जैसे कि हमारे पास मीथेन है. अब मीथेन में क्या करेंगे? इसका कंबशन कराएंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा. साथ में एनर्जी भी रिलीज होता है बच्चों. वो एनर्जी हीट के फॉर्म में हो सकता है, लाइट के फॉर्म में भी हो जाएगा. तो इस तरीके से इस प्रोसेस को कंबशन कहते हैं. लेकिन जब बेसिकली बच्चों जब चूल्हा होता है, चूल्हा में क्या करते हैं, उनके बीच में थोड़ा गैप होता है. तो उस गैप में क्या करते हैं, वुड को भरा जाता है एज ए फ्यूल और जलाया जाता है. तो वहां पर वो गैपिंग क्यों दिया जाता है जरा ध्यान से समझेंगे. वो जो गैप दिया जाता है वो बेसिकली एयर को अलाउ करता है ताकि एयर का मूवमेंट होता रहे, और एयर का मूवमेंट होता रहेगा तो ये कंबशन को सपोर्ट करता है, जिसके कारण कंबशन कंटिन्यू होता रहेगा और वो लगातार जलता रहेगा. तो इस प्रोसेस से वहां पे ये गैप किया जाता है. द गैप्स अलाउ एयर. गैप्स क्या करता है? एयर को अलाउ कर देता है. अब एयर क्या करेगा? कंबशन में सपोर्ट कर देगा. सपोर्टर ऑफ कंबशन. टू freely come in contact with wood and hence combustion continue. तो बेसिकली यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? मूवमेंट ऑफ एयर. बी सी डी गलत हो जाएगा बच्चों, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए. दिस इज योर आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.